हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा एमपी का जो नीट का काउंसलिंग है उसका आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। राउंड वन, राउंड टू, मॉपअप और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होते हैं उनका क्या मतलब क्या वो रहता है पूरा प्रोसीजर, और क्या क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें या तो कोई जो कॉलेज मिलना चाहिए था अच्छा वो नहीं मिलता है, या कभी-कभी गलती हो जाता है और कॉलेज ही नहीं मिलता है। ठीक है? तो क्या-क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, पूरा एक-एक चीज़ मैं आपको यहाँ एक-एक चीज़ रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करके पूरा डिटेल में एक-एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखो, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए और आपको भी ऐसी कोई भी गलतियाँ आगे नहीं करनी है। अगले 2-3 महीने में जो भी प्रोसेस होने वाला है उसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है? गाइस, वीडियो को लाइक कर दो और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। और साथ में गाइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दो, जिससे आपको एमपी नीट काउंसलिंग की एक एक छोटे से छोटे वीडियो का भी अपडेट मिलता रहे। साथ में हमारा टेलीग्राम और इंस्टा चैनल भी है एमपी के स्टेट काउंसलिंग का अलग से, तो आप वो भी डाउनलोड कर, वो भी आप लिंक से जाके फॉलो कर लो उन्हें, जिससे आपको सारी चीजों का अपडेट तुरंत मिलता रहे। ठीक है? छोटी से छोटी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलते रहे। ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो आप क्या करते हो। जैसे आप एक्टिविटी बाय कैंडिडेट जो लिखा है, तो आपको पहले तो यूजी काउंसलिंग के लिए जो डीएमई का पोर्टल है mponline.gov.in, इस पोर्टल पे आप जाते हैं, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है? जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वैसे ही क्या होता है, आपका एक स्टेट मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है? कॉमन स्टेट मेरिट रैंक, जितने बच्चों ने रजिस्टर किया है उनका एक कॉमन स्टेट रैंक आता है। और फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, अपना चॉइस जो भी आप कॉलेज आपको चाहिए वो अपना चॉइस डालते हैं और उस चॉइस को आप लॉक कर देते हैं। कैंडिडेट, वो कैंडिडेट लॉक करता है। उसके बाद आपका जब एक बार चॉइस लॉक हो गया तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉट हो जाता है। ठीक है? अब क्या होगा, अब आपको राउंड वन में सीट अलॉट हो गई। अब यहां से दो चीज है, या तो राउंड वन में आपको सीट अलॉट हुई है, आपने चॉइस किया और आपको सीट मिल गई, यस, या तो राउंड वन में आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। अब आप इधर वाले कॉलम में देखो, अगर राउंड वन में आपको सीट अलॉट हुई है तो आपको रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर, मेरा मेरे को इस कॉलेज से अच्छा भी कॉलेज लग सकता है, आपका इच्छा है कि मेरे को अपग्रेड करना है, तो आपको ऑनलाइन ही आपको अपग्रेडेशन के लिए, सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए ऑनलाइन ही आपका पोर्टल पे आएगा। आप यस या नो कर सकते हो। यस किया तो आप अपग्रेडेशन के लिए जाओगे। ठीक है? और इन केस अगर आपने एस किया तो आप सेकेंड राउंड के अपग्रेडेशन के लिए चले जाओगे। ठीक है? आप देख सकते हो इस नीचे कॉलम में लिखा है। लेकिन इन केस आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया, अब आपको अगर महात्मा गांधी मिल गए, तो आप इसमें क्या अपग्रेड करोगे? यही तो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं करना है तो आप नो अपग्रेडेशन डालोगे, यही आपका काउंसलिंग एंड हो गया और आपको आपका कॉलेज मिल गया। अब इन केस अगर आपको राउंड वन में कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, तो आपको पोर्टल साइट देखते रहना। साइट तो वैसे भी आपको डेली एक बार देखना ही चाहिए, छोटी से छोटी नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इसीलिए मैंने बोला है कि साइट देखो, हमारे चैनल पे विजिट करते रहो, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल हमारा फॉलो रखो, आपसे कुछ नहीं मिस होगा। ठीक है? आप फिर आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं मिला तो आप पोर्टल पे जाओ, शेड्यूल देखो सेकंड राउंड का, और फिर फ्रेश चॉइस आपको फिल करना है। जो आपने राउंड वन में चॉइस फिल किया था वो आपका हट चुका है, अब आपको फिर से नया चॉइस फिल करना है। और ये सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किया है आपने फिर सेकंड राउंड में नहीं किया और आपका वो माना जाएगा, कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो आपको फ्रेश चॉइस फिल करना है और उस फ्रेश चॉइस फिलिंग के बेस पे आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट होगा। अब सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कौन कौन करेगा? फ्रेश चॉइस फिलिंग वो करेगा जिसने अपग्रेडेशन डिमांड किया था। फर्स्ट राउंड में उसको कॉलेज लगा लेकिन उसने अपग्रेडेशन में एस किया, उसको लगे, उसको फ्रेश चॉइस फिल करना है। और दूसरा उस बंदे को चॉइस फिल करना है जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं लगा है। ठीक है? तो जैसे ही आप फ्रेश चॉइस फिल करोगे आपकी सेकंड राउंड की अलॉटमेंट हो जाएगी। अब आपको सेकंड राउंड में भी दो चीजें हो सकती है, या तो आपको सीट अलॉट हुई है या तो आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। सीट अलॉट हुई है तो वही सेम प्रोसीजर है कि सीट अलॉट हुई तो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है और आफ्टर एडमिशन
अगर तुम्हारा मन है नहीं सर मेरे को अभी भी अपग्रेडेशन चाहिए, हाँ आप यहाँ भी अपग्रेडेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेकंड राउंड में भी लग रहा है कि सर मुझे इससे अच्छा मिल सकता है, तो आप यहाँ भी अपग्रेडेशन कर सकते हो। तो अगर आपका अपग्रेडेशन का मन है, आप अपने लॉगिन पे जाके विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन में यस कर दो। जैसे ही आप यस कर दोगे तो आप अपग्रेडेशन के लिए मॉपअप राउंड में चले जाओगे, ठीक है। और अगर आपने नो किया, नहीं सर अभी ठीक में कॉलेज मिल गया, तो सेकंड राउंड में ही आपका काउंसलिंग यहाँ एंड हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड राउंड में वो कैंडिडेट जिसको कॉलेज नहीं लगा है, तो वो बंदा मॉपअप राउंड में भी, वो भी बंदा मॉपअप राउंड में चला जाएगा। तो अब आपको दो बात समझो, मॉपअप राउंड में कौन कौन जाएगा? जिसने सेकंड राउंड में जिसको कॉलेज लगा लेकिन अपग्रेडेशन के लिए उसने यस किया, और दूसरा जिसको सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं लगा वो मॉपअप राउंड में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो मॉपअप राउंड में जिस कैंडिडेट ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, फर्स्ट राउंड आया सेकंड राउंड आया, उसको रजिस्ट्रेशन करने का गरज नहीं है। कुछ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं, जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है सर मेरे उनके अच्छे मार्क्स भी होते हैं फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करना भूल जाते हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करो, रजिस्ट्रेशन कर दो, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करना भूल गए तो आपको डायरेक्ट फिर मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। और मॉपअप में इतनी सारी सीटें सच बोलूं तो खाली नहीं होता है, कुछ कुछ सीटें ही खाली होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपने मॉपअप में जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर कभी नहीं किया था उन्होंने रजिस्टर किया, जिनको सेकंड राउंड में अलॉट नहीं हुआ है उनको मॉपअप में आने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन को यस किया था उन्हें मॉपअप में आने का मौका मिलेगा। आपको भी एक फ्रेश चॉइस सबको फिल करना है, ठीक है, सबको कंपलसरी है। जो भी आपने सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग किया था वो अब नहीं मान्य होगा, ठीक है। आपको नया फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा और आपको मॉपअप राउंड में भी सीटें अलॉट होंगी। अब देखो, अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी सीट अब आपको मॉपअप राउंड में अलॉट हुई है, याद रखो अब ये जो सीट अलॉट हुई है, और अगर आपको सीट अलॉट हो गई है तो आप जाओगे उस अलॉटेड इंस्टीट्यूट में और अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करोगे। जो भी कॉलेज मिला है आपको लेना पड़ेगा। इन केस आप बोल रहे हो कि सर मुझे अपग्रेडेशन चाहिए, यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं है, या तो आप कॉलेज लो या तो आप कॉलेज लो ही मत, मतलब आप वैसे ही आप बाहर हो गए, ठीक है। तो अच्छा रहेगा कि आपको जो कॉलेज लगा है वो कॉलेज आप ले लो और वहीं अपनी काउंसलिंग एंड कर दो। लेकिन अब कुछ बच्चों को मॉपअप में भी मान लो उनका मार्क्स बॉर्डर पे था और मॉपअप में भी कॉलेज नहीं लगा, तो अब उनका जो होगा वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा काउंसलिंग का ऐसा प्रोसीजर रहता है। तो आपको मैंने सारा चीजें बहुत अच्छे से समझाया है, चाहिए रहेगा तो ये पीडीएफ भी मैं आपको डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। तो प्लीज ऐसा कोई गलती ना करो, जो जो मैंने बोला है वो ध्यान से यहाँ आपने देखा है समझा है, तो कोई भी गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है, एमपी स्टेट रैंक के बेस पे चॉइस फिलिंग, एमपी स्टेट रैंक आपकी क्या है उस बेस पे कैसे चॉइस फिलिंग होगी, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि आपको सारे वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू।